अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं मेथी मटर मलाई। मेथी मटर मलाई बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है 1 टेबलस्पून भुना हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ले लेना, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 12 काजू 12 बादाम जिसे मैंने पानी में 4 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। बादाम के पील्स मैंने ऊपर के जो छिलटे होते वो निकाल के लिए हैं। 1 मुट्ठी हरा धनिया, हाफ बाउल दही, 6 हरी मिर्ची और 15 लहसुन की कलियों को मैंने पीस के ले लिया है। 1 बड़ी प्याज जिसे मैंने कट करके भून के ले लिया हुआ है, हाफ ब्राउन करके ले लिया है। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने चॉप करके ले लिया है। 2 तेज़पत्ते, 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 250 ग्राम ग्रीन मटर और 1 बंच मैंने मेथी ली है जिसे मैंने साफ़ करके वॉश करके कट करके ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आप इसके रेसिपी को। सबसे पहले हमने मिक्सी जार में जो हमने ब्राउन करके लिया हुआ प्याज था वो डाल देंगे। इसी में ही काजू बादाम भी डाल देते हैं। कर्ड भी हमें इसमें डालना है, क्यों तो अगर हम अलग से डालेंगे तो इसके लम्स बनने के चांस होते हैं, इसीलिए हमने इसे पीसने में ले लिया है। 1 मुट्ठी हरा धनिया। अब हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से प्यूरी बना के लेते हैं। तो अब हमने इसकी प्यूरी बना के ले ली है। कढ़ाई में हमने 2 करी के स्पून से प्योर घी ले लिया है। आप चाहते हो तो आप इसे बटर में भी बना सकते हो, बट मैं इसे प्योर घी में बना रही हूँ। अब हमने प्योर घी को मेल्ट होने के लिए रख दिया है। देखिए अच्छे से मेल्ट भी हो चुका है। इसी करी के स्पून से मैंने 2 स्पून प्योर घी लिया है। अब हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मिर्ची और लहसुन डाल देते हैं जिसकी हमने पेस्ट बना के ले ली थी। इसी में ही अदरक भी डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से भून के ले लेते हैं। जब तक कि इसकी कच्ची स्मेल जाती है तब तक कि हमें इसे अच्छे से भून के ले लेना है। अब इसी तरीके से हमें कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए, मैंने हाई फ्लेम पे रखा है, मीडियम टू हाई फ्लेम करके ही मैं इसे बना रही हूँ। जब तक कि अभी यह कच्ची स्मेल जाने तक हम भून रहे हैं तब तक तो हमें मीडियम टू हाई फ्लेम करके ही रखना है। अगर हम अदरक लहसुन और मिर्ची को मसालों के साथ में ही पीस के ले लेते हैं तो इसकी थोड़ी कच्ची स्मेल आने के चांस होते हैं, इसीलिए मैंने इसे अलग से भून के ले रही हूँ। उसके बाद में हमने जो भुना हुआ मसाला था वो इसके ऊपर से डाल देंगे हम। अगर आप चाहते हो तो मिर्ची अदरक लहसुन ये तीनों को एक साथ में भी पीस के ले सकते हो, बस उसी क्वांटिटी में ले लेना जितना मैंने बताया है। आप देख सकते हो बाजू से जो ऑयल है ये अच्छे से रिलीज़ हो रहा है और धीमे धीमे से अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो भी चली जा रही है। जब भी आप मेथी मटर मलाई बना रहे हो ना, तब हमेशा आप बटर या फिर घी का इस्तेमाल करोगे तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आने में इसकी हेल्प हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। अब जो पिसा हुआ मसाला था हमारा ग्रीन वाला वो हमने इसमें डाल दिया है। अब फिर से एक बार पूरा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते हुए हमें इसे कंटिन्यूसली चम्मच को चलाते हुए रहना है। अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर दिया है। कंटिन्यूसली चम्मच हमें इसलिए चलाना है ताकि हमने जो काजू बादाम डाले थे ये नीचे कढ़ाई में ना लग जाए, और हमने जो हरा धनिया डाला था उसकी जो कच्ची स्मेल है वो जाने तक लग के, जैसे ही इसमें एक अलग सी स्मेल आ जाती है, जैसा कच्ची हरे धनिया की स्मेल चले जाती है, तब तक के हमें इसे भून के ले लेना है। अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पे ही रख के भून रही हूँ। अब इसी में ही हम जो फ्रेश ग्रीन पीस है वो डाल देते हैं। एक बार इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हमने ऊपर से खड़े मसाले डाले हैं। इसी में ही हमने जो धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक डाल देना है। खड़े मसाले मैंने इसीलिए शुरुआत में इसमें नहीं डाले थे क्योंकि तो ऑलरेडी हम पिसा हुआ गरम मसाला, जीरा और धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उसे स्टार्ट में नहीं डाला है। तो इससे अगर ज़्यादा फ्रेगरेंस आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में ही डाल रही हूँ। अगर हम शुरुआत में डालेंगे तो इसका जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो कट की हुई मेथी थी वो इसमें डाल देंगे।
अब इसी में मैंने छोटा जो ग्लास होता है उतना मैंने 1.5 ग्लास के हिसाब से पानी डाला है। पानी इसीलिए डालना ज़रूरी है कि जो ग्रीन पीस है वो अच्छे से गल जाएंगे, इसीलिए हमें पानी का इस्तेमाल इसमें करना होता है। अब एक बार इसे भी चम्मच लगा लेते हैं। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर ले लिया है। अब इसे लीड लगा के कम से कम जो ग्रीन पीस है वो पकने तलक के इसे रख देते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर ही रखना है जब तलक के हमारे मटर इसमें अच्छे से पक जाएंगे। एक बार बीच में फिर से चेक कर लेना। मीडियम टू लो करके ही हमें अब इसे मटर को पकाने के लिए रख देना है। अब एक बार देख लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना। अब हमारे जो मटर है ये भी अच्छे से गल चुके हैं। 250 ml फ्रेश क्रीम ली है मैंने। अब वो इसमें डाल देते हैं हम। फ्रेश क्रीम डालने के बाद में हमें गैस के ऊपर इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। फ्रेश क्रीम डालने के बाद में एक बार इसे पूरे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैंने इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर से फ्रेश क्रीम डाल देंगे सर्व करते वक्त। आप भी एक बार ज़रूर बनाना और कमेंट में ज़रूर बताना बनाने के बाद में आपकी मेथी मटर मलाई कैसी बनी। इसके लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कौशल किचन।